नमस्कार, मैं हूं श्रवण सिंह भाटी और आप देख रहे हैं लाइव अपनी खबर। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बातचीत की। यह वार्ता ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के बीच मध्यस्थता को लेकर के प्रस्ताव रखने की बात कही थी। हालांकि ट्रंप की इस पेशकश को भारत और चीन दोनों ने ही सिरे से नकार दिया था। मंगलवार को मोदी और ट्रंप के बीच कई मसलों पर चर्चा हुई है। दोनों नेताओं के बीच दोनों देशों में कोविड-19 की स्थिति, भारत और चीन बॉर्डर के हालात और विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार पर भी बात हुई। दोनों नेताओं ने G7 समिट की अध्यक्षता को लेकर बात की। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका में होने वाली G7 समिट का न्योता भी दिया है। मोदी ने ट्वीट किया, मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ गर्माहट भरी सार्थक चर्चा हुई। हमने G7 की अमेरिकी मध्यस्थता के लिए उनकी योजना, कोविड-19 महामारी और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि चीन ने बड़ी संख्या में सैनिकों को LOC पर भेजा हुआ है और भारत कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर की बातचीत के लिए माध्यम से विवाद हल करने की उम्मीद कर रहा है। श्री राजनाथ सिंह ने बताया कि सेना प्रमुख MM नरवाना ने उनसे बताया है कि भारतीय और चीनी सैन्य नेताओं के बीच 6 जून को बैठक होगी और विश्वास है कि इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाएगा। दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में हुए सांप्रदायिक दंगा मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कड़कड़डुमा कोर्ट में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ऋचा परिहार की कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। कोर्ट 16 जून को चार्जशीट पर संज्ञान लेगी। क्राइम ब्रांच ने एक चार्जशीट चांदबाग इलाके से संबंधित जबकि दूसरी चार्जशीट जाफराबाद दंगा के मामले में दाखिल की। ताहिर हुसैन इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। ताहिर हुसैन के मकान की छत से ईंट, पत्थर, कांच की बोतलें जिनमें तेजाब भरे थे और बोतल की गर्दन पर कपड़े के टुकड़ों को भरे हुए थे। छत से कुछ और भी ऐसी आपत्तिजनक वस्तुएं मिली जो क्षेत्र में दंगे भड़काने में ताहिर हुसैन के शामिल होने की ओर इशारा करती है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर आदेश गुप्ता को दिल्ली भाजपा की कमान सौंपी गई है। लगभग 2 वर्ष बाद दिल्ली में नगर निगम का चुनाव होना है। माना जा रहा है कि पार्टी ने इसे ध्यान में रखकर गुप्ता को अध्यक्ष बनाया है। इसके साथ ही व्यापारी वर्ग को पार्टी के साथ जोड़े रखने में भी मदद मिलेगी। लॉकडाउन में ढील मिलते ही दक्षिण दिल्ली के शाहीन बाग में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC और नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ यानी CA के खिलाफ फिर से धरना शुरू करने की तैयारी तेज कर दी गई है। वहीं गुपचुप तरीके से धरना प्रदर्शन शुरू करने की सूचना मिलते ही पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। वहां पर फिलहाल तकरीबन 100 पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया है। इंडिया को भारत करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपने को कहा है। याचिका पर सीधे शुक्रवार और मंगलवार को सुनवाई टल गई थी। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें यह मांग की गई थी देश को इंडिया नहीं बल्कि भारत या हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया जाए। इसके लिए सरकार को संविधान में संशोधित करने का निर्देश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया था। याचिका में दावा किया गया है कि भारत या हिंदुस्तान शब्द हमारी राष्ट्रीयता के प्रति गौरव का भाव पैदा करते हैं। याचिका में सरकार को संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए उचित कदम उठाते हुए इंडिया शब्द को हटाकर देश को भारत या हिंदुत्व कहने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। दिल्ली हिंसा से जुड़े मामलों में दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन सहित 27 लोगों के खिलाफ मंगलवार को अदालत में 2 चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने चार्जशीट ताहिर को दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड बताया है। दोनों चार्जशीट में पुलिस ने JNU में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी उमर खालिद के नाम का जिक्र किया है। हालांकि अभी खालिद को आरोपी नहीं बनाया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 अलग अलग चार्जशीट दाखिल की है। दूसरी चार्जशीट में पुलिस ने पिंजरा तोड़ संगठन की नताशा नरवाल और देवांगना कलिता को भी आरोपी बनाया है। कड़कड़डुमा स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस टीम ने चार्जशीट दाखिल की।
अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए अगली सुनवाई 16 जून तय कर दी है। पुलिस की ओर से 1030 पेज की चार्जशीट में 75 गवाहों की लिस्ट में अदालत को सौंपी गई है। चार्जशीट में पुलिस ने ताहिर व अन्य को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने ताहिर पर उमर खालिद से मिलने और हिंसा की रूपरेखा तैयार करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में ताहिर हुसैन मुख्य आरोपी है और इस दिल्ली दंगे को भड़काने में स्पष्ट रूप से उनका नाम सामने आ रहा है। ऐसा कम ही होता है कि जब बैंक लोन देने को तैयार हो लेकिन कोई जोखिम लेने को तैयार ना हो, लेकिन लॉकडाउन में मौजूदा परिस्थिति ऐसी ही हो गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि हम लोन देने को तैयार हैं लेकिन लोग लोन लेने नहीं आ रहे हैं। ग्राहक नहीं लेना चाहते हैं जोखिम। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि बैंक कर्ज देने को तैयार है लेकिन ग्राहक कर्ज लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। कुमार ने मंगलवार को कहा कि आज ग्राहक जोखिम उठाने और कर्ज लेने से कतरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंक सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों क्षेत्र को 3 लाख करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना को लेकर उत्साहित है, आशान्वित है। इस योजना के जरिए सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 30,000 करोड़ रुपए जमा किए हैं। इन 30,000 करोड़ रुपयों में से जो छोटे हैं, सूक्ष्म है, लघु और मझोले जो उपक्रम हैं, उनके लिए कर्ज की व्यवस्था की गई है। तो आप देख रहे हैं कि लोग लॉकडाउन के तहत लोगों को आवश्यकता है इस लोन की, किंतु फिर भी लोग इसे कतरा रहे हैं। तो आइए आपसे मैं निवेदन करता हूं कि इस पूरी विस्तृत जानकारी, एमएसएमई की पूरी जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें ताकि आपको वहां से अधिक जानकारी मिल सके। नमस्कार।